ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठे मुरली मंथन की डेट है 1 जुलाई 2021। तो मीठे मीठे बाबा से हम मीठी मीठी वाणी सुनते हैं। बाबा कह रहे हैं, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। देवी देवता पवित्र होते हैं ना, पवित्रता का ही तो मान है, तभी तो उनका इतना गायन हो रहा है, पूजन हो रहा है, महिमा हो रही है। दुनिया कितनी कलयुगी संस्कार की ओर बढ़ रही है, लेकिन पूजा पाठ उतना ही बढ़ते जा रहा है। उनकी पवित्रता की ये खुशबू है। तो ये बाबा कह रहे हैं कि तुम सभी एकदम तो साधारण हो ना, तो तुम्हें असाधारण विश्व का राजा बनना है। तो उसके लिए पवित्रता धारण करो और जिद ठान लो, क्योंकि कहते हैं ना, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं आगे क्या होगा, आखिर हौसले भी तो जिद्दी हैं। जिद पर ठान लो कि हमें विश्व का राजाई लेना ही लेना है। और जब भगवान देने आ गया है तो हम क्यों पीछे रहे। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसे पिता नहीं होंगे जो हमें पोस्ट द्वारा वरदान देते हैं, रोज लेटर लिखते हैं। ये मुरली क्या है? ईश्वर का पत्र है। हमें रोज भगवान मीठी मीठी समझानी देते हैं, वरदान देते हैं, है ना? कितनी बड़ी बात है। अब बाबा से बस इतना कहते हैं कि बच्चे मन मना भव, गीता में भी है, मन को लुभाने वाले में लगा के रखो। कहीं भी आपको तन मना भाव नहीं मिलेगा कि तन को लगाओ ईश्वर में, जो हम भक्ति में करते आए, तन को लगाया, मन तो कहाँ ना कहाँ भटक ही रहा था। इसीलिए तो मन मना भाव जितना रखेंगे उतना ही हम पवित्रता की ओर बढ़ते जाएंगे। प्रश्न है आज का, इस पाठशाला का कौन सा ऐसा पाठ है जो मनुष्य देवता बनाता है? तो यह पाठ है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। सबसे नंबर 1 जो यहाँ समझानी दी जाती है वो यही है कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम नर से नारायण व नारी से लक्ष्मी बनते हो। इस समय सभी मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी है, इसीलिए पतित पावन बाबा को पुकारते हैं। इस समय सभी भगवान को पुकार रहे हैं। और ईश्वर ने जो कहा ना कि तुम्हारे अंदर जो आत्म अभिमानी वाली जो खुशबू आएगी ना, जिससे तुम क्या करोगे ना, हर एक के बारे में अच्छा सोचोगे। और जैसा हम जो सोचेंगे ना जिसके बारे में, वही हमारे चित्त का हिस्सा बन जाएगा। और जो चित्त पर छपता है वही व्यवहार में, और फिर व्यवहार से आपका व्यक्तित्व बनता है। तो हमने जो सुना है, समझा है, जो हमारी संस्कृति है कि हम सबको माँ कहते हैं, भारत माँ, गौ माँ, गंगा माँ। हाँ, उस पर एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार अकबर बीरबल हमेशा किधर टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा। मंत्री बीरबल ने झुक कर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, ये कौन है? बीरबल ने कहा, ये तुलसी माता है। अकबर ने तुरंत तुलसी के झाड़ को उखाड़ कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता है तुम हिंदुओं की? बीरबल ने इसका जवाब अभी देना नहीं सोचा, तरकीब सोची कि कैसे इनको जवाब दो। आगे एक बिच्छू पत्ती मतलब खुजली वाला एक झाड़ मिला। बीरबल ने उसे भी दंडवत प्रणाम किया, कहा, जय हो पिता मेरे। अकबर को गुस्सा आया, दोनों हाथ से झाड़ को उखाड़ने लग गया। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी। और खुजली में क्या निकल रहा है मुझे पता है, बाप रे बाप। और पूछने लगा बीरबल से, ये क्या है? बीरबल ने कहा, वो हमारी माँ थी तो ये हमारे बाप है। आपने मेरी माँ को मारा तो पिताजी गुस्सा हो गए। और अकबर की तो हालत खराब, जहां भी हाथ लगा रहा उसको खुजली हो रही है। रुआसा होकर बोला, बीरबल कोई जल्दी कोई उपाय करो। बीरबल बोला, उपाय तो वही है, लेकिन वो भी हमारी माँ है, उनसे विनती करनी होगी आपको। अच्छा अच्छा बोलो जल्दी करो, कहाँ है? तो आगे गाय खड़ी थी। बीरबल ने गौ माता कहकर उनको प्रणाम किया और कहा, माँ से माँ दवाई दो। गाय ने गोबर दिया। अकबर के शरीर पर उसका लेप करने से फौरन खुजली से राहत मिल गई। अकबर बोला, बीरबल अब क्या राजमहल ऐसे ही जाएंगे गोबर लेपे हुए? बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और माँ है आगे। सामने गंगा नदी बह रही थी। आप बोलिए, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, और कूद जाइए। फिर अकबर ने नहा धोकर अपने आप को ताज़ा महसूस किया और गंगा मैया को नमन किया। जैसा कि बीरबल ने कहा था, महाराज ये तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता तो जगत जननी है,
सबकी माता है, जो बिना भेदभाव के सबका कल्याण करने वाली। देखा कितनी सुंदर घटना से हमें कितनी अच्छी समझाने मिली ना कि हम किस संस्कृति से उपजे हैं, हमारे पूर्वज कौन थे। हम हर किसी को माँ का दर्जा देते हैं, उनका इतना सम्मान करते हैं, तभी तो भगवान इसी भारत में ही आते हैं और अपना यह ज्ञान सुनाते हैं। गीत है आज का, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। भक्तजन गा रहे हैं ईश्वर के लिए कि भगवान अब तो अपना आकाश सिंहासन छोड़कर आ जाओ धरती पर। ओम शांति। दुनिया के मनुष्य ये नहीं जानते कि ओम शांति किसने कहा। यह तो किसी देहधारी की आत्मा नहीं बल्कि परमात्मा शिव ने कहे, जो कि सभी से ऊंचते ऊंच है। परमात्मा आकर ओम शांति का महामंत्र हमें दिया। ओम माना मैं आत्मा, शांति मैं आत्मा शांत स्वरूप। फिर बाबा कह रहे कि ये तुम बच्चे जानते हो कि ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं, तो जरूर मुझे शरीर तो चाहिए ना। यह बातें कोई शास्त्रों भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही तो सब कुछ जानेंगे। तो कौन है ज्ञान का सागर अथॉरिटी? परमात्मा। वो कोई किताब लेकर थोड़ी पढ़ाते, गुरुवारी तो शास्त्र लेकर पढ़ाते हैं, सुना सुनाया बता रहे हैं, लेकिन परमात्मा तो ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान का सागर है। फिर आगे बोलते बाबा, साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे, कायदे अनुसार भगवान एक ही है, क्रिएटर इज वन। तभी तो हर धर्म पिता की उंगली, कितनी उंगली का इशारा कर रहे हैं वे लोग? एक उंगली, और वो भी पॉइंट आउट ऊपर की ओर। ईश्वर एक है और ईश्वर ऊपर है। फिर आगे बाबा ने बोला, श्री लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं, भगवान महाराजा महारानी नहीं बनते। यह तो बाबा ही आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का महाराजा महारानी अर्थात देवी देवता बनाए आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। भगवान आकर पुरानी दुनिया का विनाश और नए सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं। आगे बाबा बोल रहे, रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं क्योंकि वो तुम्हारा पुराना दुश्मन है। रावण को 10 शीर्ष क्यों है? इन सब बातों को अच्छी रीति समझाओ। तो 10 सर क्यों होते हैं रावण को? ये स्त्री पुरुष दोनों का प्रतीक है। आज कलयुग में 5 विकार नर के तो 5 विकार नारी के, दोनों मिलाकर बन गया रावण। तभी तो रावण इतना बड़ा होता जा रहा है ना। और रावण की नाभि में मारना अर्थात देह भान को खत्म करना। देह भान ही है जो हमें रावण के चंगुल में फंसा देता है। बाकी मनुष्य तो आज बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो गए, कुछ भी नहीं समझते हैं। आगे, सत्युग स्वर्ग में ही पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सारा मदार पवित्रता पर ही है। बाबा ने मीठे बच्चे में बोला ना कि प्रिंस बनने का आधार है पवित्रता। कितना तुम अपने मन वचन कर्म से पवित्र बनोगे तो पारसनाथ पारसनाथनी बनोगे, है ना। अभी तो सब पत्थर बुद्धि, पत्थरनाथ पत्थरनाथनी बने हुए, एकदम बुद्धि पत्थर हो गई, कुछ अंदर जा ही नहीं रहा है। फिर बाबा कह रहे कि कई नए बच्चे पूछते हैं कि मनुष्य देवता कैसे बनते हैं, और फिर मूंझते हैं। तो जैसे कि कॉलेज में कोई जंप करके पहुंच जाए ऊंची पढ़ाई में, तो क्या समझे? सही बात है, ग्रेजुअली पढ़ना है ना, नर्सरी से शुरू करना है ना। सीधे एक बैग पीएचडी में पहुंचोगे तो कहाँ से समझ में आएगा? तो धीरे धीरे एक एक स्टेप चलते चलो। यह सब शास्त्र आदि हैं भक्ति मार्ग की सामग्री, जिनकी महिमा कितनी भारी है। परंतु सत्युग में तो ये शास्त्र चित आदि होते ही नहीं है। वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है 21 जन्मों के लिए। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान व योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। दूसरी पॉइंट, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे का अधिकारी है। चलिए, बाबा ने जो हमें पोस्ट द्वारा वरदान दिया है, बाबा को याद करते हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, भोले बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस पत्र के हमें हकदार समझा। ये पत्र उन्हीं बच्चों के पास जाएगा जो भगवान के बच्चे हैं, जो श्रीमत पे चलने के प्रयास में हैं, जिन्हें ईश्वर में पूरा पूरा निश्चय है, 100%।
वही इसे रोज़ फॉलो करेंगे। चलो कई के पास गया, एक दो दिन सुना भी, लेकिन वो नियमित नहीं हो सकते। यदि जो नियमित है तो समझो कि ईश्वर के पक्के बच्चे हैं। आगे कितने पक्के हैं वो तो फिर पढ़ाई पर है सारा मदार। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया और बोला कि यदि मुझे ईश्वर मिल जाए तो मैं उनसे क्या मांगूं। मुझे तो वो बहुत भोला था, उसको कुछ पता ही नहीं था। तो संत बोले सबसे पहले तो परमात्म धन मांगना। परमात्म धन, हाँ, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की रहम, ईश्वर का साथ। बोले हाँ ये अच्छा है। फिर बोला कि जी परमात्मा कहें कि दूसरा वर भी मांगो तो मैं क्या मांगूँ। तो दूसरा वर में कहना कि पसीने की कमाई मांग लेना। पसीने की कमाई, हाँ, मेहनत की कमाई खाना, हाँ ये भी ठीक है। अगर वो बोले और मांगो तो तीसरा शर्म, लिहाज मांग लेना, है ना। और फिर अगर देना चाहे तो चौथे बार में विनम्रता मांगना, मिठास मांगना, अपने गुण मांगना, तो ठीक है। उसके बाद पांचवा, अतिथि का सत्कार। जो भी तुम्हारे दरवाजे से आए, जिस भी तरह की उनकी चाहना हो, उनकी हर मांग पूरी करना। कोई तुम्हारे द्वार से खाली न लौटे। बोला छठा, ओहो, ये 5 चीज तुम मांग लोगे तो छठे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम अपने आप में भरपूर हो जाओगे। हाँ, उसका चित्तीय समझ आ गई। तो देखा, ये होता है ईश्वर से, मतलब किस तरह से हम क्या मांगनी करें और कैसे हम सबकी नज़र में सफल बने, यह है। तो भगवान जो हमें वरदान दे रहे हैं वो है अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। तो आत्मा का अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अनादि अर्थात एकदम इनिशियल, फर्स्ट से भी पहले, जीरो, क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट। कि आदि, आदि में भी रियल स्वरूप तो आत्मा का ही है ना। हाँ, वो शरीर ले रही है, धारण करी, लेकिन है तो वो रियल, उसका स्वरूप तो आत्मा ही है, ओरिजिनल स्वरूप। अपवित्रता तो वो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल जेवर है, शूद्रों की देन है। तो शूद्रों की चीज़ ब्राह्मण यूज नहीं करते ना। इसीलिए यही संकल्प करो कि मैं तो अनादि आदि रियल रूप में पवित्र आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा के लक्षण है कि वह कोई भी क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे नहीं करेंगे। क्यों क्या कैसे, ये सब के कौन से वर्ड से शुरू होता है, क से। क मतलब कौन से पक्षी से रिलेटेड है, क, कौवा। तो कौवा काग दृष्टि मत बनो, काग समान मत बनो, काव काव करो मत, अंदर अंदर अंतर्मुखी बनो, शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो, कोयल जैसा मीठा बनो और अपने आप को रियल रूप में पवित्र आत्मा हूँ यह समझो और फील करो। किसी को भी उसको रियल रूप में देखो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। बाबा ने बोला ना, एयर कंडीशन की टिकट किसको किसको चाहिए। तो जब खुद भी रियल स्वरूप में देखो और सबको देखो तो फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन के अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन, परमार्थ दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। परमार्थ धन से अपनी झोली सदा भरपूर रखो तो माया समीप नहीं आ सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा।